स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज 5 अगस्त है और यह दिन अपने आप में बेहद ज्यादा खास है क्योंकि इसी दिन पर ठीक 4 साल पहले संसद के अंदर मोदी सरकार द्वारा कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है खत्म कर दिया गया था। यूं कहिए कि उसे हटा दिया गया था और उसी की अगर आप कहेंगे एक तरह से आज वर्षगांठ है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया तो आ ही रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस अवसर पर महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी चीफ है उनके घर को नजरबंद कर दिया गया है और आर्टिकल 370 निरस्त होने की सालगिरह पर पीडीपी चीफ का यह दावा है और पीडीपी का कार्यालय भी सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता समेत कई और लोग हैं जो ट्वीट करके इस दिन को याद कर रहे हैं। ऐसे में पूरा मामला क्या है विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि महबूबा मुफ्ती आखिर क्या कर रही हैं, क्या दावे उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त यानी आज के दिन पुलिस ने नजरबंद कर लिया। इनकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। आज ही के दिन 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाते हुए उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक यह कदम उस इनपुट के बाद उठाया गया है जिसमें पीडीपी नेता धारा 370 की बरसी पर पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। वहीं मुफ्ती को उनके घर में ही नजरबंद किए जाने की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को आर्टिकल 370 निरस्त होने की वर्षगांठ पर नजरबंद कर दिया गया है। पीडीपी ने 5 अगस्त यानी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ के विरोध में शांतिपूर्ण कार्यक्रम को लेकर अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति न देने के साथ ही पीडीपी नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की है। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटे आज यानी शनिवार को पूरे 4 साल हो गए हैं। पीडीपी ने 5 अगस्त को पीडीपी मुख्यालय श्रीनगर के सामने शेर कश्मीर पार्क में एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डीसी श्रीनगर से उचित अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार। साथ ही प्रशासन ने श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का मुख्यालय सील कर दिया है। यहां तक कि किसी भी कर्मचारी को भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें नजरबंद किया गया है और उनके साथ पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं। ये सब कुछ 5 अगस्त की मध्य रात्रि से क्रैकडाउन के नाम पर किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में पीडीपी कार्यकर्ताओं को अलग अलग पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। घाटी में सामान्य हालात का जिक्र कर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। हकीकत में केंद्र ने जो कदम उठाया उसमें डर साफ झलकता है। एक तरफ आर्टिकल 370 हटाए जाने का जश्न मनाने के लिए होर्डिंग्स लगाई गई है तो दूसरी तरफ दमन के जरिए लोगों की वास्तविक भावनाओं को कुचला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि 5 अगस्त से पहले बड़ी संख्या में पीडीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मतलब क्या है। उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया था। बीजेपी को तमाशा करने की पूरी छूट मिली हुई है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों पर संज्ञान लेगा। बता दें 5 अगस्त 2019 को संसद ने आर्टिकल 370 को खारिज करते हुए जम्मू कश्मीर का कद राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश किया। इसके साथ लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन भाजपा द्वारा जवाहर नगर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित करने के और बाद में दोनों अनुच्छेदों के निरस्त होने का जश्न मनाने के लिए नेहरू पार्क से SKICC तक एक रैली आयोजित करने के अनुरोध को अनुमति दे दी गई थी। प्रशासन के संदिग्ध दृष्टिकोण की हम कड़ी निंदा करते हैं और यह बार बार हमारे रुख की पुष्टि करता है कि प्रशासन और देश दोनों नियमों का संविधान के अनुसार नहीं बल्कि भाजपा द्वारा निर्धारित राजनीतिक एजेंडा के अनुसार चलते हैं। पर महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का तमाशा करने की खुली छूट दे दी है और यह सब देश में जनता की राय को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। यह सामान्य स्थिति के दिखावे को उजागर करता है। अपने अवैध कार्यों को सही ठहराने के लिए एक फर्जी कहानी इसे बता रही है वो। तो अब देखिए किस तरीके से जो है महबूबा मुफ्ती द्वारा ये बातें कही जा रही है। महबूबा मुफ्ती
द्वारा ये ट्वीट करके लिखा गया है। दूसरी तरफ आज 4 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर कई सारे नेता जो है वो ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा, जम्मू कश्मीर में दशकों तक का अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और कुशासन के जनक और पोषक तथा हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर कलंक रहे आर्टिकल 370 और 35(1) की समाप्ति के 4 साल पूर्ण होने की सभी को बधाई। उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हुए इस ऐतिहासिक कार्य में जहां एक देश, एक निशान, एक विधान का संकल्प पूर्ण हुआ, वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाव के साथ जो है जुड़कर आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे हैं। आज यह क्षेत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को और अधिक सशक्त और नया आयाम प्रदान कर रही हैं। वहीं इस मामले पर आपको बता दें, स्मृति जुड़न केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करके लिखा, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मिली मुक्ति के कारण जम्मू कश्मीर विकास की मुख्यधारा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। निरंतर विकास और लोगों का विश्वास घाटी की अब नई पहचान बन गई है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड ने भी ट्वीट कर किया है, एक छोटी सी वीडियो क्लिप उन्होंने साझा की है। जम्मू कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 से पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद वाला जो है उन्होंने एक छोटा सा क्लिप जो है बनाया है और इस क्लिप को साझा करते हुए लिखा है, देखिए 370 हटा, जम्मू कश्मीर बदला, वक्त बदला, सत्ता बदली नहीं बदली। तो उन लोगों की गलतफहमियां जो कहते थे 370 हटी तो हर तरफ खून बहेगा। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर डॉक्टर कृष्ण सिंह यादव ने भी लिखा, वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। आज जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भांति विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक खुशी की जो लहर है वो देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो है लोग इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं, चीजें कह रही हैं। सीएम योगी जो है ने भी ट्वीट करके सारी चीज़ें कही है और बातें जो है कही जा रही है, क्योंकि आज 4 साल पूरे हो गए हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद और यही कारण है कि लोग इस पर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। तो वही महबूबा मुफ्ती तरह तरह की बयानबाजी कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान का भी इस पर ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय के 4 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों की हार्दिक बधाई। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रहे विकास और नागरिकों के विचार का सकारात्मक बदलाव आया है। आज कश्मीर देश के अन्य राज्यों के साथ कदम ताल पर विकास की नई गाथा लिख रहा है, प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ जो है बीजेपी द्वारा कई सारे और नेता हैं जो कि आज 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और इसे लेकर अगर आप कहेंगे तो एक तरह से काफ़ी खुश भी है कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, कितना जो है चीज़ें बदल गई है इन 4 सालों में अगर घाटी की बात करें तो। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती समेत कई और नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है क्योंकि वो प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी गई है। उनके कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।